दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज उपनिषद का साधना खंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक शांति पाठ है कि ब्रह्म मुझको त्याग ना करे, मैं ब्रह्म को त्याग ना करूं। ओम। योगियों की हित कामना से योग चूड़ामणि उपनिषद को कहता हूँ, कैवल्य पद और सिद्धियों का प्रदाता है और योग वेत्ताओं द्वारा सेवित है। योग के 6 अंग कहे गए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसनों में प्रथम सिद्धासन है, दूसरा पद्मासन है। 6 चक्र, 16 आधार और 5 आकाओं को जो अपनी देह के भीतर नहीं देखता उसको सिद्धि कहाँ हो सकती है। उसमें आधार चक्र यानी मूलाधार 4 दल वाला है। स्वादिष्ठान में 6 दल है, नाभि में 10 दल वाला और हृदय में 12 दल वाला पद्म है। फिर 16 संगुडियों वाला विशुद्ध चक्र है और भ्रिकुटियों के मध्य 2 दल का चक्र है। ब्रह्मरंध्र के महापद में सहस्त्र दल कमल है। प्रथम चक्र आधार है और दूसरा स्वादिष्ठान है। योनि स्थान में दोनों के मध्य में स्थित है और कामरूप कहा जाता है। काम नाम का 4 दल का कमल गुदा स्थान में है। उसके मध्य में सिद्ध पश्चिम की तरफ मुख वाला महालिंग स्थित है। गुदा का मतलब आप समझते हैं, जो आपका प्राइवेट पार्ट के नीचे वाला है, और महालिंग का मतलब ये भी प्राइवेट पार्ट है। नाभि में मणि के समान आकार वाले मणिपुर को जो जचता है वही योगी है। तप्त स्वर्ण के समान चमक वाला विद्युत धारा के सदस्य सुप्रकाशित 3 कोण युक्त वही इनका स्थान मेढ़ के नीचे स्थित है। वहाँ पर समाधि में विश्वतोमुख उन्नत परम ज्योति दिखाई देती है। योगाभ्यास द्वारा उसे देख लेने पर आवागमन से छुटकारा हो जाता है। प्राण को स्व कहा जाता है और वो स्वादिष्ठान को आश्रय में रहता है। स्वादिष्ठान में आश्रय में होने से उसे मेद्र भी कहा जाता है। यही तागे में पिरोए हुए मणि के समान सुषुम्ना नाड़ी का केंद्र है। नाभि मंडल में रहने वाला ये चक्र मणिपुरा कहा जाता है। इस 12 दल वाले और पाप पुण्य रहित चक्र में जब तक जीव तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसे संसार में भ्रमण ही करना पड़ता है। मेढ़ से ऊपर और नाभि के नीचे वाले केंद्र में पक्षी के अंडे की आकार वाली योनि है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियाँ उत्पन्न हुई है। उसी से 72 प्रधान कही गई है जी। इनमें से भी 10 प्राण वाहिनी नाड़ियाँ मुख्य मानी गई है: ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी 10वीं है। नाड़ियों का ये महाचक्र योगियों के लिए सदैव ज्ञानन्य है। इनमें ईड़ा बाईं तरफ और पिंगला दाहिनी तरफ रहती है। इन दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्थान है। गांधारी बाएं नेत्र से, हस्तिजिह्वा बाएं नेत्र में रहती है। पूषा दाएं कान में और यशस्विनी बाएं कान में रहती है। अलम्बुसा मुख में, कुहू निगेंद्री में तथा शंखिनी मूल स्थान में है। इस प्रकार क्रम से शरीर के विभिन्न द्वारों में एक एक करके समस्त नाड़ियाँ स्थित हैं और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्राण मार्ग में स्थित रहती है। सोम, चंद्र, सूर्य और अग्नि देवता प्राण का सदैव गतिमान रहते हैं। प्राण अपान, सम्मान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय से वायु तथा उपवायु है। इनमें प्राण वायु हृदय में स्थित रहता है और अपान गुदा स्थान में, समान नाभि देश में, उदान कंठ में, व्यान सर्व शरीर में। ये 5 प्रधान वायु है।
डकार में नाग, उन्मीलन फलक बंद करना में कूर्म, छींकने में कुकर, जम्भाई लेने में देवदत्त को जानना चाहिए। धनंजय वायु ऐसा सर्वव्यापी है कि मृत्यु के पश्चात भी नहीं छोड़ता। इस समस्त नाड़ियों में जीव भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार हाथ से फेंकी हुई गेंद इधर उधर जाती रहती है, उसी प्रकार प्राण भी प्राण और अपान वायु के वेग से स्थिर नहीं रह पाता। प्राण और वायु के वशीभूत होकर जीव ऊपर और नीचे दौड़ता रहता है और वाम तथा दक्षिण भाग से भी आता जाता है, पर अति में अधिक शीघ्रता होने से वो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार रस्सी में बंधा हुआ पक्षी आता है और पुनः खींच लिया जाता है, उसी प्रकार गुणों के बंधन में बड़ा जीव प्राण और अपान वायु में खींचा जाता है। प्राण और अपान की शक्ति से जीव निरंतर ऊपर नीचे आता जाता है। अपान प्राण को खींचता है और प्राण अपान को खींचता है। जो योगविद है वो इनके ऊपर नीचे जाने को समझता है। ये जीव प्राण वायु हकार ध्वनि से बाहर आता है और सकार ध्वनि से भीतर जाता है और इस प्रकार वो सदैव हंस हंस मंत्र का जाप करता रहता है। इस तरह एक दिन रात्रि में जीव 21,600 मंत्र सदैव जपता है। इसका नाम अजपा गायत्री है, जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदायक है। इसके संकल्प मात्र से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। ना इसके समान कोई विद्या है और ना इसके समान कोई जप है और ना इसके समान कोई ज्ञान भूत या भविष्य काल में हो सकता है। कुंडलिनी में उत्पन्न हुई यह गायत्री प्राणधारिणी प्राण विद्या है। जो इसको जानता है वही वेदज्ञ है। कंद में ऊर्ध्व भाग में कुंडलिनी शक्ति 8 कुंडलों में व्याप्त है और वो वहीं पर पद्म द्वार को ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस पद्म द्वार से निष्पाप होकर जाना पड़ता है, उसी द्वार को मुख से ढककर ये परमेश्वरी शक्ति सोई हुई है। बन्ही योग से जागृत होकर मन और प्राण सहित वो सुषुप्ना में होकर सुई के समान ऊपर की ओर चलती है। जैसे घर के द्वार को कुंजी द्वारा खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडलिनी शक्ति द्वारा मोक्ष के द्वार का भेदन करे। हाथों को संगठित करके पद्मासन को दृढ़तापूर्वक लगाकर थोड़ी को छाती पर लगाकर ब्रह्म का ध्यान करते हुए बारंबार वायु को ऊपर खींचे और फिर बाहर निकाल दें। इस प्रकार करने से मनुष्य को विशेष शक्ति का अनुभव होता है। इस अभ्यास में श्रम होने से जो पसीना निकले उसको शरीर में ही मर्दन कर लेना चाहिए। भोजन में कट्ट खट्टे नमकीन पदार्थ का त्याग करके दूध का आहार विशेष रूप से करना उचित है। जो योगी ब्रह्मचारी पिताहार करने वाला और योग परायण होगा, 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं। उसमें स्निग्ध और मधुर आहार करना चाहिए और उदर का चौपाई भाग खाली रखना चाहिए। जो भगवान का ध्यान रखते हुए भोजन करता है वो पिताहारी कहा जाता है। कंद के ऊर्ध्व भाग में जो 8 कुंडलों युक्त कुंडलिनी शक्ति है वो मूढ़जनों के लिए बंधन रूप और योगियों के लिए सदैव मोक्ष प्रदायिका है। जो योगी महामुद्रा, नवमुद्रा, उड्डिया, जलंधर बंध और मूल बंध को जानता है वो मुक्ति भाजन होता है। एड़ी से दृढ़तापूर्वक दबाकर योनि स्थान को दृढ़ रूप से संकुचित करे और अपान वायु को ऊपर की तरफ आकर्षित करे तो वो मूल बंध कहलाता है। इससे अपान और प्राण वायु एक हो जाते हैं और मूत्र और मल घट जाता है। जो व्यक्ति सदैव इस बंध का अभ्यास करता है वो वृद्ध होने पर भी युवा हो जाता है। जिस प्रकार एक महापक्षी विश्रांति के लिए उड्डयन करता है, तो दोस्तों ये योगासन करना चाहिए, करते भी हैं। उसी प्रकार उड्डयन अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान ही है। उदर से नाभि के नीचे तानना पश्चिम तान कहा जाता है। उड्डयन बंध भी उदर में होता है और इसको वही किया जाता है जो नीचे की तरफ जाने वाले आकाश और जल तत्वों को सिर में ही स्थिर रखता है। ऐसा जलंधर बंध दुख और कष्ट समूह का नाश करने वाला है। जलंधर बंध के करने में जो कंठ का संकोचन किया जाता है उससे अमृत अग्नि में नहीं पड़ता और वायु को नहीं दौड़ता, अर्थात स्थिर हो जाता है। जीवा को लौटकर कपाल कोहरू में प्रविष्ट करने और दोनों भुवों के बीच दृष्टि स्थिर
करने से खेचरी मुद्रा होती है। इसका साधन करने से ना रोग, ना मरण, ना भूख, ना क्षुधा का भय रहता है। जो खेचरी मुद्रा को जानता है उसे मूर्छा भी नहीं होती, वो रोग से कभी पीड़ित नहीं होता और ना कर्मों में लिप्त होता है। जो खेचरी को जानता है उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिस खेचरी मुद्रा के आसन से चित्त आकाश में विचार करता है, वो जीवा भी आकाश में विचरण करती है, उसको सिद्ध नमस्कार कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक के समस्त अंगों को पोषण करने वाली शिराओं का आधार बिंदु है। जिसने खेचरी मुद्रा जीवा के ऊपर कपाल कुहर को बंद कर लिया है, उसका वीर्य फिर किसी तरह नष्ट नहीं हो सकता। रमणी के आलिंगन का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक देह में वीर्य स्थित है तब तक मृत्यु का क्या भय है, और जब तक खेचरी मुद्रा बांधी हुई है तब तक बिंदु नहीं जाता। यदि बिंदु निकलकर अग्नि तत्व को प्राप्त हो जाए तो भी योनि मुद्रा द्वारा शक्तिपूर्वक उसे रोककर ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है। ये बिंदु दो प्रकार का होता है, एक सदैव और दूसरा बाल सफ़ेद का नाम शुक्ल और लाल का नाम महाराज कहा जाता है। रज का स्थान सिंदूर के समान चमकने वाला रवि स्थान है और शुक्र का चंद्र स्थान है। इन दोनों का संयोग होना बड़ा कठिन होता है। बिंदु ब्रह्मा है और रज शक्ति है। बिंदु चंद्रमा रूप है, रज सूर्य रूप है। इन दोनों के संचय में परम पद की प्राप्ति होती है। जब वायु द्वारा चालित रज बिंदु से मिलकर एक हो जाता है तब देह दिव्य हो जाती है। शुक्ल चंद्र से और रज सूर्य से संयुक्त है। जो इनकी एकता को विषय को समझता है वो योग को जानने वाला है। अब महामुद्रा को बतलाते हैं, जिससे नाड़ी जाल का शोधन, चंद्र सूर्य का चलाना और रस का सुखाना होता है। चौड़ी को छाती पर रखकर बाएं पैर से योनि स्थान को देर तक दबाकर दाएं पैर को सीधे फैलाकर दोनों हाथों से भली प्रकार पकड़े, तब दोनों बगलों में सांस भरे और फिर धीरे धीरे उसका रेचन करे। ये सब प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाली महामुद्रा कही जाती है, योगासन कही जाती है। पहले चंद्र अंग बाईं नासिका से अभ्यास करें, फिर सूर्य अंश दाईं नासिका से अभ्यास करें। जब दोनों की संख्या समान हो जाए तब अभ्यास को बंद कर दे। इस मुद्रा के प्रभाव से पथ्य अपथ्य ही नहीं, सब प्रकार का नीरस भोजन भी रसवान बन जाता है। अधिक खाया हुआ और तीव्र विष भी अमृत के समान पच जाता है। खैकोड़, गुदापत, भगंदर, गुल्म, अजीर्ण और आगे होने वाले समस्त रोग महामुद्रा के अभ्यास से शमन हो जाते हैं। मनुष्य को भगंदर मतलब जो पाइल्स होते हैं ना, उसको कहा जा रहा है। इस योगाभ्यास के नियमित अभ्यास से ये होता है फायदे। मनुष्य को महासिद्धि देने वाली जो ये महामुद्रा यहाँ बताई गई है, इसको प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, चाहे जिस किसी को ना बतलाना चाहिए। सिर को सीधा रखकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर सीधे बैठकर शरीर और सिर को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अव्यय ओंकार का जप करना चाहिए। ओम नित्य शुद्ध बुद्ध नाम रहित अनादि मृत्यु स्वरूप एक तुरीय भूत भविष्य वर्तमान में अविच्छिन्न रहने वाला जो परब्रह्म है, उसी से स्वयं ज्योति रूप पराशक्ति उत्पन्न हुई है। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन पंच महाभूतों के पांच पति स्वामी सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा हैं। इनमें से ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु स्थिति और रुद्र प्रलय के करने वाले हैं। ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सत्वगुण वाले और रुद्र तमोगुण वाले हैं। हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था कि ब्रह्मा ने रुद्र की सृष्टि की है। ब्रह्मा देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुए। ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिए, विष्णु सृष्टि का पालन करने के लिए, रुद्र नाश करने के लिए और चंद्रमा भोगों के लिए सबसे पहले हुए। इनमें से ब्रह्मा से लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की उत्पत्ति होती है। इनमें से मनुष्य का शरीर पंचभूत से मिलकर बनता है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय,
ज्ञान, विषय, प्राण आदि पंच वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब स्थूल रूप में कल्पे हुए हैं और ये शरीर भी स्थूल प्रकृति का ही कहा जाता है। यही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान, विषय, पंच वायु, मन, बुद्धि सूक्ष्म रूप में लिंग कहे जाते हैं। तीनों गुणों से युक्त कारण है। इसमें सबके 3 शरीर होते हैं, 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय है, जिनके अधिपति विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा में 4 पुरुष होते हैं। स्थूल का भोक्ता विश्व है, एकांत का भोक्ता तेजस है, आनंद का भोक्ता प्राज्ञ है और पर सबका साक्षी रूप है। वो पर तत्व सब जीवों के भोग काल में पृथक रूप से रहता है और सब अवस्थाओं में अधोमुख रहकर आनंद रूप है। आकार, उकार और मकार, ये 3 वर्ण, 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर, ये सब प्रणव द्वारा प्रकाशित होते हैं। सर्व जीवों में जागृत अवस्था में ओकार नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में ओंकार कंठ में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में मकार हृदय में रहता है। ओकार स्थूल, विराट और विश्व है। ओकार हिरण्यगर्भ, तेजस और सूक्ष्म है और मकार कारण, अव्यकृत और प्राज्ञ। ओकार राजस, रक्तवर्ण और ब्रह्मा कहा जाता है। ओकार सात्विक, शुक्ल वर्ण और विष्णु कहा जाता है और मकार को तामस, कृष्ण वर्ण और रुद्र के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार प्रणव से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, प्रणव में ही विष्णु की उत्पत्ति है और प्रणव से ही रुद्र उत्पन्न हुए हैं। मतलब एक ने ही तीनों को जन्म दिया है। ये ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। ब्रह्म सबका पार्ट है। ये जो जिससे उत्पत्ति हुई इसको भी ब्रह्म कहा जाता है। प्रणव भी परातत्व है। ब्रह्मा ओकार में लय हो जाते हैं, केवल प्रणव ही स्थिर रहता है। वो ज्ञानी में ऊर्ध्वमुख होता है और अज्ञानी में अधोमुख होता है। इस प्रकार प्रणव ही निश्चय रूप से स्थित है और उसको जानने वाला ही वेदविद कहा जाता है। वो अनाहत रूप से ज्ञानियों में ऊर्ध्वगति होता है। प्रणव की ये अनाहत ध्वनि तेल की अवच्छिन्न धार और घंटा के दीर्घ निनाद शब्द के समान होती है और अग्रभाग ही ब्रह्मा कहा जाता है। वो अग्रभाग ब्रह्म ज्योतिर्मय और वाणी से परे है। महापुरुष उसे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा देखते हैं। उनका जानने वाला ही वेदविद हूँ। जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के मध्य हंस प्रकाशित होता है। इनमें सकार खेचरो रूप है और वो निश्चित रूप से तो का पद है। हकार परमेश्वर का पद है और उससे निश्चित रूप से सत प्रकट होता है। जो जीव सकार का ध्यान करता है वो निश्चित रूप से हकार ईश्वर हो जाता है। इंद्रिया जीव को बंधन में डालती है, वे आत्मा को नहीं बांध सकती। ममता होने में जीव रहता है और ममता के छूट जाने पर केवल स्वरूप हो जाता है। भूलोक, भूवर्लोक और सर्वलोक तथा चंद्र, सूर्य और अग्नि देवता परम ज्योति स्वरूप ओंकार की मात्राओं में ही स्थित रहते हैं। क्रिया, इच्छा और ज्ञान, ये 3 शक्तियाँ ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ये 3 परम ज्योति रूप ओंकार में स्थित हैं। उसे वाणी से सदैव जपे, शरीर से सदैव उसका अभ्यास आचरण करे, मन से उसका सदैव जप करे। बहु परम ज्योति स्वरूप ओंकार है। शुद्ध अथवा अशुद्ध अवस्था में भी जो सदैव ओंकार का जप करता है वो पाप से लिप्त नहीं होता और संसार के कमल पत्रवत रहता है। वायु के चलित होने पर बिंदु भी चलित होता है और वायु के निश्चल रहने पर वो भी स्थिर रहता है। बिंदु की स्थिरता से योगी निश्चल होता है। इसलिए वायु का निरोध करना, जब तक देह में वायु स्थित है तब तक जीव उसे नहीं छोड़ सकता। वायु का निकल जाना ही मृत्यु है, इसलिए वायु का निरोध करें। जब तक देह में वायु स्थिर है तब तक जीव नहीं छूट सकता। जब तक दोनों भुवों के बीच में दृष्टि स्थिर है तब तक काल का भय कहाँ। काल से बचने के लिए ब्रह्मा भी प्राणायाम परायण होते हैं। इसलिए योगियों और मुनियों को चाहिए कि प्राण के निरोध का अभ्यास करें। हंस श्वान 26 अंगुल ठहर जाता है। बाएं और दाहिने मार्ग से प्राणायाम किया जाता है। जब नाड़ी चक्र सब प्रकार के मलों से शुद्ध हो जाता है तब योगी प्राणों के निरोध में समर्थ होता है। योगी को
बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र बाई नासिका से वायु को खींचना और उसे यथाशक्ति भीतर रोककर सूर्य दाहिना से बाहर निकालना, मतलब प्राणायाम। अमृत के समुद्र के समान गो के दूध के सदस्य धवल चंद्रमा के बिंब का ध्यान करता हुआ प्राणायाम करें। फिर प्रज्वलित ज्वाला के समान हृदय में स्थित सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। पहले बाईं नाड़ी से श्वास लेकर पिंगला दाहिनी से रेचक करें, फिर पिंगला से श्वास लेकर इड़ा से बाहर निकालें, यानी दाहिने से सांस लेकर बाएं से निकालें, बाएं से सांस लेकर दाहिने से निकालें। अनुलोम विलोम। इस प्रकार सूर्य और चंद्र दोनों बिंदुओं का ध्यान अभ्यास करने से 2 मास में नाड़ी शुद्ध हो जाती है। वायु का यथेष्ट धारण करना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, नाद का सुनाई पड़ना, आरोग्य, ये सब नाड़ी शोधन से प्राप्त होते हैं। जब तक देह में प्राण वायु स्थित है तब तक अपान को रोके एक स्वरा वाली मात्रा हृदयाकांश में ऊपर और नीचे गतिमान होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।